आज इस सेशन में हम MSN डील कर रहे हैं, जो कि हम लोग इंटेग्यूमेंट्री पढ़ रहे थे। उसका नेक्स्ट टॉपिक है स्किन इन्फेक्शन। तो स्किन इन्फेक्शन हम देखते हैं। स्किन इन्फेक्शन में हम कुछ और टाइप्स के भी छोटे छोटे डिसऑर्डर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। स्किन इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन ऑफ स्किन ड्यू टू बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से जो भी इन्फेक्शन हो रहा है स्किन पे, दैट इज़ स्किन इन्फेक्शन। इसके हम टाइप्स करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन। सबसे पहले स्किन इन्फेक्शन जो है वो फर्दर 4 इन्फेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, सेकंड फंगल इन्फेक्शन, थर्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब जो भी पैरासाइट्स से इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, दैट इज़ पैरासाइटिक। फंगल में फंगस से हो रहा है, बैक्टीरिया में बैक्टीरियाज़, कोई भी बैक्टीरियाज़ हों उनसे कॉज हो रहा है, और वायरल में वायरसेस से, जितने भी वायरसेस हैं उनसे कौन कौन से स्किन डिसऑर्डर्स कॉज हो रहे हैं, हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे। तो पैरासाइटिक, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल भी फर्दर कुछ डिवाइडेड हैं उसमें। पैरासाइटिक में पेडिकुलोसिस और स्केबीज़ हम पढ़ेंगे। फंगल में हम कैंडिडियासिस पढ़ेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम इम्पेटिगो और फॉलिकुलाइटिस पढ़ेंगे, और वायरल इन्फेक्शन में हर्पिस सिम्प्लेक्स और वार्ड्स पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपके स्किन डिसऑर्डर्स में, स्किन इन्फेक्शंस में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं पेडिकुलोसिस से स्टार्ट करती हूँ, मतलब पैरासाइटिक इन्फेक्शन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में क्या है? कॉज्ड इन्फेक्शन caused by parasites। ओके, तो इसमें 2 डिसऑर्डर्स हैं जो कि हैं पेडिकुलोसिस और स्केबीज़। तो सबसे पहले हम क्या डील करेंगे? पेडिकुलोसिस अगर कभी आप लोगों ने सुना हो तो पेडिकुलोसिस क्या होता है? वो एक स्किन इन्फेक्शन है, मतलब नॉर्मली हेड पे हो जाता है, या फिर जो हैरी जगह जहाँ पे भी हेयर होता है वहाँ पे। क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है? इसका मेन कॉजेटिव एजेंट है लाइस मतलब हेड लाइस। आप लोगों ने देखा होगा, जुए जिसको बोलते हैं, उसके वजह से पेडिकुलोसिस होता है। मैं एक बार डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। एन इन्फेक्शन विद हेड लाइस which cause intense itching, continued scratching by the patient may result in secondary bacterial infection of the skin। ओके, जब भी हेड लाइस अटैक करता है, मतलब जब भी हेड लाइस क्या करता है, ब्लड जो है आपके सर से ब्लड निकाल के पी रहा होता है हेड लाइस, तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है। अगर आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया हो या फिर किसी को देखा हो जिसके बालों में जुए रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इचिंग करते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इची फील होता है। तो बहुत ही इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और वो हमेशा अपने सर को मतलब इच करते रहते हैं, खुजली करते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? अगर बहुत ज़्यादा स्क्रैच करेंगे, स्क्रैच करने की वजह से क्या होता है? वहाँ पे स्क्रैचिंग जो भी चल रही है उनकी, वो क्या होता है? बहुत वल्नरेबल प्लेस हो जाएगा बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए और वहाँ पे ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इन्फेक्शन है जो कि हेड लाइस कॉज करता है, उसकी वजह से क्या होती है? इंटेंस इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। और अगर उसको स्क्रैच करते रहे, कंटिन्यू स्क्रैच करते रहे, पेशेंट जो है वो कंटिन्यू अगर इसको स्क्रैच करता रहेगा, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं वहाँ पे। ओके, तो इस इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पेडिकुलोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से पहले अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो पॉजिटिव एजेंट। यहाँ पे क्या है? लाइस, ठीक है, लाइस की वजह से ये होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे आते हैं हम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है? माइन्यूट रेड नॉन इन्फ्लेमेटरी पॉइंट ऑन स्किन। जो भी स्किन है, मतलब जो स्कैल्प हो गया या फिर आईब्रोज़ वगैरह, किसी में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आईब्रोज़ तक में ये लाइसेस जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं।
तो वहाँ पे क्या होता है, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा, रेड कलर का, नॉन इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं होता, स्वेलिंग कोई भी नहीं होता, बस एक पैच टाइप का मतलब एक दाग टाइप का होता है। माइन्यूट छोटा होता है, लाल कलर का होता है, नॉन इन्फ्लेमेटरी पॉइंट होता है और मतलब स्किन पे होता है। सॉरी, लेशंस लाइक व्हील हमने इससे पहले पढ़ा था, कैसा होता है, ऐसा टाइप का व्हील होता है, और ऐसे ही टाइप का ये जो स्किन इन्फेक्शन होता है, ऐसे कुछ ऐसी इसी टाइप का दिखता हुआ होता है, लीजन्स टाइप का मतलब बन जाता है, और किसकी वजह से हो रहा होता है, वो लाइस के बाइट करने के वजह से। नेक्स्ट है स्क्रैच, बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, इचिंग की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच करना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, जब भी लाइस जो है वो बाइट करता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मच्छर है, जब मच्छर बाइट करता है तो भी आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, वैसे ही जब लाइस बाइट करता है और ब्लड सक कर रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है। नेक्स्ट है एनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड, ये बहुत सीरियस कंडीशंस में होता है, बहुत ही ज़्यादा, अगर पेडिकुलोसिस बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जा रहा है तो एनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का मतलब है कि ये जो जगह है, यहाँ पे क्या होता है, ये सर्वाइकल यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा नोड टाइप का फॉर्म हो जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार इसको आप नेट पे देखिए, इसका इमेज देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है यहाँ पे होता है वो बहुत ज़्यादा स्वॉलन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। जितने भी ये पैरासाइटिक इन्फेक्शंस है, जैसे स्केबीज़ हो गया या फिर पेडिकुलोसिस हो गया, ये सारे क्या हैं, सेल्फ डायग्नोज हो जाते हैं। आप खुद इसको डायग्नोज कर सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो पेडिकुलोसिस भी है, वो सेल्फ डायग्नोस्ड है। इसका मैनेजमेंट हम करते हैं। मैनेजमेंट क्या है, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ लिंडेन और पायरेथ्रिन। लिंडेन और पैरेथ्रिन जो है वो एक टॉपिकल एप्लीकेशन, ट्यूब या फिर शैम्पू टाइप का भी आता है ये। इसकी वजह से ये एक्चुअली होता क्या है, ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड, ये इंसेक्टिसाइड होता है जिसमें क्लोरीन भी होता है। ये क्या करता है, जब भी इसको यूज़ करने पे क्या होता है, जितने भी लाइस होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको कोम करो तो वो अच्छे से पूरा का पूरा निकल जाता है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले यही है कि लिंडेन और पायरेथ्रिन जो है वो अप्लाई करो। उसके बाद प्रॉपर स्किन केयर, जहाँ भी आपको ऐसा पेडिकुलोसिस आपको लग रहा है उस पर्टिकुलर एरिया की बहुत अच्छे से केयर करो। अगर आपको लगता है कि आपके बालों में लाइसेस हैं, जुएँ हैं, तो उसका भी केयर करो, अच्छे से डेली कोम करो, बालों का हाइजीन मेंटेन करके रखो। और भी बहुत सारे मेडिकल मतलब चीज़ें आती हैं जिससे आप लाइसेस हटा सकते हो और पेडिकुलोसिस को प्रिवेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्केबीज़। स्केबीज़ क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइट्स होते हैं, छोटे छोटे माइट्स के वजह से क्या होता है, स्केबीज़ होता है। जब भी माइट्स बाइट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वही रैशेज़ और स्पॉट, रेड स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केबीज़ बोलते हैं। ओके, स्केबीज़ का जो है वो दूसरा नाम भी है, जो कि मतलब जो माइट्स है, माइट्स का दूसरा नाम भी है, दैट इज़ सार्कोप्टेस स्कैबी। उसको इच माइट भी बोलते हैं, क्योंकि वो जब भी बाइट करता है तो बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है, इसलिए उसको इच माइट्स भी बोलते हैं। ओके, इट स्प्रेड्स बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। जो भी ये स्केबीज़ है, स्केबीज़ में क्या होता है, ऐसा नहीं है, पेडिकुलोसिस में क्या है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं है, अगर आपका हेड, आपका सर उन पर्सन के पास है तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो लाइस है वो आपके सर पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एंड देन उसके बाद अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो आपको कॉज कर सकता है। लेकिन पर्टिकुलर पेडिकुलोसिस जो है, पेडिकुलोसिस स्किन टू स्किन ट्रांसफ़र नहीं होता है, वेयर एज स्केबीज़ में क्या होता है, ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करने पे मतलब ये स्प्रेड होता है। अगर आप किसी का यूज्ड टॉवल यूज़ कर रहे हो, किसी और ने यूज़ किया है वो क्लोथ्स यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, रिस्क फैक्टर क्या है यहाँ पे, रिस्क फैक्टर है ओवर क्राउडेड एरिया या फिर प्लेस और एरिया।
ओवर क्राउडेड प्लेस और एरिया पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जब आप बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, चिपकना, मतलब किसी और से चिपकना, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन भी होना शुरू हो जाता है जब आप किसी और से चिपकते हो, उनका स्वेट आपके ऊपर लगता है, या फिर अगर उनको कोई इन्फेक्शन है तो वो फिर आप पे ट्रांसफ़र होने के चांसेस है। अगर उनको स्केबीज़ है तो वो फिर आप पे ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग इन समर, अगर समर हो या फिर विंटर हो, आप बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, तो स्वेट में क्या होता है, स्वेट में बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगल ग्रोथ, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब वो बहुत एक कंडीशन बन जाता है, फेवरेबल कंडीशन होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वहाँ पे अटैक करे और वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाए। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो तो फिर स्केबीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, यूज़ ऑफ टॉवल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। यूज़ ऑफ टॉवल्स और क्लोथ्स भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, यूज़ ऑफ टॉवल्स और क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, यूज़ ऑफ टॉवल्स और क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर आप उसका टॉवल यूज़ कर रहे हो या फिर उसके क्लोथ्स यूज़ कर रहे हो तो वो आपको होने के चांसेस हो जाते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स से। अब आते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे क्या है, जब भी माइट्स के वजह से, मतलब जब भी स्केबीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ही एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, तो इंटेंस इचिंग। नेक्स्ट इज़ लेजन फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वही स्पॉट टाइप का पड़ना शुरू हो जाता है। और जो स्केबीज़ होता है इसका जो लेजन होता है वो क्या होता है, ब्राउनिश कलर में होता है, ब्रूइज टाइप का, ऐसा लगता है ब्रूजेज़ हैं, ब्रूज टाइप का पड़ा होता है, ब्राउनिश होता है ये। और कुछ कंडीशन में अल्सरेशन टाइप का भी होता है, मतलब ऐसा लगता है कि अल्सर हो रखा है। ओके, नेक्स्ट है सीवियर प्रूराइटस। प्रूराइटस का मतलब बहुत ही सीवियर फॉर्म, मतलब इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है स्किन पे जहाँ पे भी स्केबीज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में यहाँ हम लिंडेन दे रहे हैं। लिंडेन अगेन ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड है, जो कि क्या करता है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं क्रोटामिटन 10%। क्रोटामिटन 10% जो है ये सब हम टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, स्केबिसाइडल है। स्केबिसाइडल का मतलब जो स्केबीज़ है उसका ग्रोथ स्टॉप करना और उसको किल करना, दैट इज़ स्केबिसाइडल। और जनरल एंटी प्रोराइटिक, मतलब जनरल एंटी प्रोराइटिक का मतलब क्या है, जहाँ भी प्रोराइटिस हो रहा है वहाँ पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है, इचिंग को रिलीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं बेंजाइल बेंजोइड। बेंजाइल बेंजोइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इनएक्सपेंसिव है, बहुत कम रुपए में आता है, बहुत ही चीप प्राइस है इसका, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है बेंजाइल बेंजोइड। और जो बेंजाइल बेंजोइड है वो एक वेसोडाइलेटर भी है। ये क्या करता है, वेसल्स जितने भी हैं उनको डायलेट करने में हेल्प करता है। तो दैट्स वाई बेंजाइल बेंजोइड जो है ये अस्थमा वगैरह के लिए जितने भी ड्रग्स होते हैं उनमें क्या होता है, बेंजाइल बेंजोइड को भी लेते हैं, मतलब डालते हैं। जो ये बेंजाइल बेंजोइड है वो उसमें भी प्रेजेंट होता है क्योंकि ये बहुत अच्छा वेसोडाइलेटर है। ओके, तो ये आपका पैरासाइटिक और स्केबीज़ था। एक बार मैं फिर से क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। स्किन इन्फेक्शन में क्या क्या है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। पैरासाइटिक में आज हमने पेडिकुलोसिस और स्केबीज़ कर लिया। फंगल में कैंडिडियासिस, इम्पेटिगो, फॉलिकुलाइटिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स और वार्ड्स, ये हम अगले सेशन में करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।